Today we are here at SK Bikes, the leading manufacturer of bicycles in Ludhiana. पूरा विश्व प्रगति की ओर अग्रसर है, हमारा देश भी प्रगति की ओर अग्रसर है। प्रत्येक दिन हजारों लाखों की तादाद में रोड पर नए नए वाहन आ रहे हैं, रोज नए नए कल और कारखाने खुल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि प्रदूषण तो होगा ही। क्या विकल्प है इसका, आइए इस पर चर्चा करें। और चर्चा करने के लिए हमारे बीच में एसके बाइक के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सुभाष लाकड़ा मौजूद हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सचिन लाकड़ा और डायरेक्टर मार्केटिंग मिस्टर राजेश कपूर। हमारे बीच में जो एक कड़ी है कारखाने और आम जनता के बीच में, जिन्हें आम भाषा में डीलर कहते हैं, मिस्टर मदान मौजूद है। मिस्टर मदान, स्वागत करता हूं मैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले ये जानते हैं कि आज भारत में क्या स्थिति है, कितना ग्रोथ हुआ है साइकिल इंडस्ट्री का। आप अवगत होंगे इस बात से कि आज चाइना शायद विश्व में सबसे ज्यादा आज वो साइकिल का उत्पादन करता है और भारत दूसरे नंबर पे है। क्या कारण है कि भारत दूसरे नंबर पे है? सर, इसका मुख्य कारण तो ये है कि आज भारत में चाइना के मुकाबले में हमारे इंडस्ट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे चाइना में है। और दूसरी बात ये है कि आज चाइना की जो प्रोडक्शन है या उनकी जो मार्केटिंग है वो एक ग्लोबल मार्केटिंग पे काम कर रहे हैं, पूरे विश्व को एक मार्केट की तरह समझ के काम कर रहे हैं। जबकि हमारे भारत में हम सिर्फ एक भारत को ही टारगेट करते हैं और उसमें भी हमें कुछ कमियां यहाँ पे आ जाती हैं कि भारत का जो सड़कों का हाल है या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इतना बढ़िया नहीं है जी कि जिसके कारण लोग साइकिलिंग के लिए प्रेरित हों। बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर चाइना अपने देश में साइकिल का उत्पादन करने के बाद वो हमारे भारत में भी इसका निर्यात कर रही है और लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। वो उनका दायरा तो बहुत कम है। अगर हम पूरा डाटा उठाएंगे तो उसमें मुश्किल से उनका 3 या 4% का एक्सपोर्ट भारत में रहेगा जी। और वो भी उस क्वालिटी के साइकिल हैं जो 3 साल से 5 साल के बच्चे के लिए होते हैं, जो घर में चलने हैं या ज़्यादा से ज़्यादा गली में चल जाएंगे। तो उस लेवल तक ही उनकी क्वालिटी ओके है। उसके ऊपर अगर हम मार्केटिंग है, जहाँ क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि आप भी साइकिल का उत्पादन कर रहे हैं और जो क्वालिटी आप मेंटेन कर रहे हैं, तो चाइना से अगर इसको कंपेयर करें तो कहाँ खड़ी होती है आपकी साइकिल? आपका प्रोडक्ट कहाँ पर है? हमारा प्रोडक्ट अगर हम इंडियन कस्टमर और इंडियन मार्केट के लिए कंसिडर करें या इंडियन मार्केट से तुलना करें उसकी, तो हमारा प्रोडक्ट चाइना से मच बेटर है। लेकिन अगर विश्व स्तर पे हम उसको कंसिडर करें, क्योंकि चाइना जो है हाई एंड बाइक्स भी बहुत अच्छे बनाता है जो यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका और ऐसी जगहों पे जाते हैं, तो उस तरह के या उस स्तर के प्रोडक्ट्स अभी इंडिया में नहीं प्रोड्यूस होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो केवल इंडियन मार्केट को कैटर करने के लिए एक क्वालिटी प्रोडक्ट है जी। लेकिन क्या कारण इसका क्या कारण? फिनिशिंग हमारी ठीक नहीं है या नहीं? फिनिशिंग नहीं, यहाँ पे थोड़ा रिसोर्सेज या थोड़ा डेवलपमेंट का कमी कह सकते हैं आप, या थोड़ा बाइंग पावर का भी कमी कह सकते हैं। क्योंकि मैं ये कहूँ कि यहाँ की आम रोड की जो हालत है, जहाँ हमारी साइकिलें सही ढंग से चल सकती है, तो मुझे लगता है विश्व के किसी भी कोने में चल सकती है। नहीं, जो मैं आपको कंपेयर करने के लिए कह रहा हूँ वो कुछ ऐसे कह रहा हूँ जिसमें थोड़ा बाइंग पावर का भी रोल आ जाता है। जैसे जो एल्यूमिनियम साइकिल्स होते हैं जी, या उनकी टाइटेनियम में भी साइकिल बन चुके हैं जी, तो वो थोड़े महंगे स्तर पे पहुँच जाते हैं, जिसकी भारतीय मार्केट में थोड़ी एक्सेप्टेंस एक लिमिटेड दायरे में ही है जी, कुछ शहरों में ही है, मास में नहीं है। तो उसके कारण वो एक कंपैरिजन आ जाता है। हमारे इधर अभी भी ज़्यादातर स्टील बाइसाइकिल ही पॉपुलर है जी जी। तो वो एक फ़र्क है उस चीज़ में। यहाँ पे एक प्रश्न बन रहा है आपसे कि आम जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल चलाएं, क्या पर आप काम करते हैं लोग की आपकी तरफ आकर्षित हों और साइकिल ज़्यादा प्रयोग करें? पिछले 3-4 सालों में एक रेवोल्यूशन आई है, खासकर फैंसी सेगमेंट में। आज से पहले साइकिल इंडस्ट्री में 70 से 75% माल सादा साइकिल का बनता था, जो हम ब्लैक साइकिल लेबर क्लास के लिए यूज़ करते हैं जी। लेकिन आज की डेट में उसका वॉल्यूम डे बाई डे कम हो रहा है। उसकी जगह आप ये समझिए कि एज ए मोड ऑफ कन्वेंस मोटरसाइकिल ने ले ली है। और आज की डेट में फैंसी सेगमेंट जो बच्चों का सेगमेंट है उसका बहुत स्कोप है। आज से 10 साल पहले एक बच्चा अपनी 3 साल की उम्र से लेकर 12 साल की उम्र में जाते हुए 1 या 1.5 साइकिल बदलता था एवरेज, लेकिन आज की डेट में इस टेन्योर में 7-8 साल के टेन्योर में वो 3 से 4 साइकिल बदलता है जी। तो रिप्लेसमेंट बहुत अच्छी आ गई है मार्केट में। स्कोप ऑफ
ग्रोथ अच्छा है फैंसी सेगमेंट में, और इसके लिए हम तो पिछले 3-4 सालों में लगातार प्रयास कर रहे हैं। कलर स्कीम्स, ग्राफिक्स, नए नए डिज़ाइन हम मार्केट को दे रहे हैं। और आज अगर आप बाज़ार में सर्वे करें तो शायद एक एसके बाइक ही एक ऐसी कंपनी है जिसने बाज़ार में पिछले 2-3 सालों में इतने बढ़िया प्रोडक्ट फैंसी रेंज में दिए हैं कि लोग मानने को तैयार हैं कि आगे इसके लिए बहुत बड़ा। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में मिस्टर मदन भी बैठे हैं, जो कि सीधा ताल्लुकात रखते हैं एक आम आदमी से और जो उत्पादन करते हैं उनसे। आप बताएं, लोग साइकिल को कितना अपना रहे हैं या छोड़ करके अब मोटरसाइकिल और दूसरे वाहनों की तरफ जा रहे हैं? लेबर क्लास की जो साइकिल्स हैं जी, वो मोटरसाइकिल पे डाइवर्ट हो चुकी हैं कुछ, बट फैंसी की सेल जैसे कि हम लोगों ने पिछले 2-3 साल से कलर्स जो कस्टमर्स की डिमांड है, सबसे बड़ी डिमांड ही उनकी थी कि नए नए मॉडल हमारे को दो और कलर्स अच्छे हों और मॉडल्स अच्छे हैं प्रोडक्ट में। जो 2-3 साल में नए कलर्स आए हैं और नए ग्राफिक्स के साथ और नए नए मॉडल्स। सचिन जी, यहाँ आपसे ये बात करना चाहेंगे, जो कलर की बात करें, नए कलर लेकर के आ रहे हैं, तो क्या क्या विधि अपनाते हैं यहाँ पे कलर करने के लिए? हमारा प्रॉपर एक डेडिकेटेड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, R&D डिपार्टमेंट है, जिसमें हमारे तकरीबन 10 इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स डेडिकेटेडली काम करते हैं। एंड वी मेक देम ट्रैवल आल्सो अब्रॉड वंस इन अ ईयर टू हैव अ लुक व्हाट्स हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड देन वी हैव 3D सॉफ्टवेयर्स, इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर्स, जिसमें हम साइकिल को पहले डिज़ाइन करते हैं सॉफ्ट फॉर्मेट में, एंड उसका क्वालिटी एंड कॉस्टिंग एंड एस्थेटिक एवरीथिंग ऑन स्क्रीन जो है वो उसको चेक करते हैं। और उसके बाद जो है वी हैव कपल ऑफ चॉइसेस एंड वी हैव मोर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड वी हैव अ प्रॉपर व्यू हाउ अ साइकिल इज गोना लुक लाइक। तो ये विधि क्या होती है? लाइक पेंटिंग का क्या लाइक कैसे करते हैं? कुछ उसमें कोई लाइक मेथड होता है, शायद कोई डिप मेथड होता है कुछ? उसमें डिफरेंट केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसको हमें ट्रीट करना पड़ता है मटेरियल की लाइफ के लिए। और कैसे आप समझ पाते हैं ये साइकिल हमारे इतने सालों तक इसका पेंट जो है वो सही रहेगा? इसको कैसे आप... उसमें UV टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं जी। एंड जो पेंट हम बाय करते हैं या जो हम प्रोक्योर करते हैं स्पेशल हमारे स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली ही वो मैन्युफैक्चर होता है। और उसमें लाइफ जो है वो हम मैन्युफैक्चरर को या पेंट प्रोवाइडर को बताई जाती है कि हमें इतने आवर्स UV लाइफ चाहिए, एंड उसकी तुलना फिर आवर्स के बदले वो साल में होती है कि इतने आवर्स पास UV टेस्ट होगा तो उसकी लाइफ इतने साल होगी। सो उस चीज़ में हम काफ़ी ही स्ट्रिक्ट हैं। साइकिल एक ऐसी चीज़ है, चाहे जितना मर्जी मोटरसाइकिल कार आ जाए, किसी भी बच्चे को, चाहे वो अमीर आदमी का बच्चा है चाहे गरीब आदमी का बच्चा है, उसने एक बार साइकिल जरूर बैठना है जी, अपनी 10, 11, 12 साल उम्र तक। और इसलिए हम चाहते हैं, हम कर रहे हैं अच्छे मॉडल और अच्छे साइकिल प्रदूषण फ्री। उद्देश्य आपका है? हाँ, हमारा यही उद्देश्य है कि और प्रदूषण ना बढ़ाए। नहीं बढ़ेगा, साइकिल से तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ेगा ना, बिल्कुल ही नहीं आएगा। और अच्छे मॉडल और अच्छे साइकिल आएंगे और जिससे हर बच्चे की सेहत भी अच्छी रहेगी, उसको चलाने से बहुत बढ़िया रहेगी। यहाँ मैं ये बताना चाहूँ कि जो मंच है जहाँ बैठ के हम सारी बातें कर रहे हैं, इसका मुद्दा सिर्फ ये है कि कैसे अपने आप को हम स्वस्थ रखें और साथ में प्रदूषण को रोकें। प्रदूषण दूर भगाओ, धरती सुंदर बनाओ, ये हमारा नारा है और हम सभी यहाँ सारे जो बैठे ये इसका उद्देश्य है। आइए इसके बाद देखते हैं आखिर साइकिल बनती कैसे है और जो देखने में बिल्कुल साधारण सा लगता है उसके पीछे क्या क्या छुपा है। Today, we are at Ludhiana at SK Bikes, the leading manufacturer of bicycles in India. We will show you how bikes are manufactured here.